बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 24 फरवरी साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नुमाइश है कि हम आपके सामने बेशक हैं। खबरों का आगाज करें। दादाजी वैसे मुझे ये बताइए कि माजी पे लोग तमस्खर उड़ाते रहे कि जनाब इमरान खान साहब पहले से जारी शुदा मंसूबे या वो मंसूबे जिनका इफ्तिताह हो गया उनका दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं। मैंने इस बात को मजाक कर लिया। मैंने कहा यार ये सिर्फ ना मजाक हो रहा है। लेकिन दादाजी वो श्रीलंका गए हैं और जाके ये कहते हैं कि आज़ादाना तजारती फ्रेमवर्क पे काम होना चाहिए। और पाकिस्तान और श्रीलंका का तो FTA पहले से मौजूद है। आओ ये क्या है? ये दादाजी ने कोई बताने वाला नहीं है। समझ कर लो, मतलब कि ना लेदा कि लेकिन प्रोग्राम हम जो है इकोनॉमी पे शुरू नहीं पॉजिटिव खबर से शुरू किया करते हैं। बहुत पॉजिटिव खबर है। सेलिब्रेट हो रहा है पूरे मुल्क में कि जनाब इमरान खान साहब श्रीलंका गए और उन्हें तारीखी प्रोटोकॉल वहां मिला। सेलिब्रेट कपड़े उतार के जो प्रोटोकॉल दादाजी वो तो बैंड नीम बरहना खवातीन ने जो उनका प्रोटोकॉल किया वो तारीखी था। कल्चर है उनका वो तो नहीं, ये कल्चर नवाज शरीफ की वरी किथे गया सी। वो नवाज शरीफ हैंडसम नहीं ना था। अच्छा, वो हैंडसम बंदे को देख के तो जाहिर है फिर खवातीन आप पैसे बाहर हो गई। ठीक है। अब FTA पे आ जाए। अब कौन सा FTA होने जा रहा है? नहीं FTA तो कोई नहीं, वैसे बोंगी मारनी सी मार देती बस बोंगी मारनी होंगी सी, बोंगी मार आए होते। अच्छा। वरना मेरा मतलब है जिस मुल्क के साथ आपका FTA एग्जिस्ट करता है उसके साथ आप और ट्रेड की क्या करेंगे? ठीक है, मतलब एक तो प्रॉब्लम है कि इंडिया की बहुत सारी चीजें राउट हो जाती हैं श्रीलंका से, और पाकिस्तान की तरफ से वो क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह के मसाइल हैं। लेकिन ये तो निटी-ग्रिटीज है ना जी। मेन फ्रेमवर्क तो मौजूद है ना आपका। FTA मौजूद है और अब उनको CPEC के अंदर भी शामिल करने की बात। CPEC कनेक्टिविटी का उन्हें लॉलीपॉप दिया गया। मामा उन्होंने वोर की एक लिंक उधर जा रही है, बरास्ता बर्मा। ठीक है, हाँ सेंट्रल एशिया तक हम श्रीलंका को एक्सेस देंगे। कमाल नहीं है जब इंडिया बैठा हुआ है। नहीं, सेंट्रल एशिया में CPEC कितों वाड़ आया जी? पहले यह दसो, और सेंट्रल एशिया तक पहले हम खुद तो रसाई ले लें की ख्याल? अपनी जान के लाले पड़े हुए नहीं, हम खुद तो रसाई ले लें सेंट्रल एशिया तक। यार आज पता नहीं क्या हुआ है, तकलीफ बहुत हो रही। अच्छा, मेडिसिन लिया? मैंने डॉक्टर नहीं, मेडिसिन तो बंद है, डॉक्टर साहब से फोन पे रब्ता करूंगा। खैर हाँ, मतलब वहां पे यार मेरा मतलब है कि हमारे अपने ट्रक इंश्योर्ड नहीं हो पाते अफगानिस्तान से गुजरते हुए। दूसरों को गारंटियां देने चल पड़े, दूसरों को हम रास्ता देने चल पड़े। पहले खुद तो अपने तल्लुकात बेहतर करें ना वहां पे मौजूद। खैर जनाब, पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी थी और चूंकि आप हेडलाइन पढ़ के आगे गुजर जाते हैं और मेरी गंदी आदत है कि मैं डिटेल पढ़ता हूँ कि आगे क्या है। वो जो आपने पढ़ी थी ना कि हम ट्रैकिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं कंटेनरों के ऊपर, वो 25 अरब रुपए का जो था वो घोटाला है। मतलब 25 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाडले की किसी फर्म को जाना है। दादाजी एक ट्रैकर लग रहा है मोबाइल पे, उसका रिकॉर्ड आ जाना है जी। वो 25 अरब रुपया एक कंपनी को हम FBR अदा करेगा और पैसे भी सारे जो है ना बेशतर वो 80% या 60% एडवांस में देगा उसको। तो दादाजी फ्रॉड है, खाने लगे हैं जी। लेकिन इसमें ये खबर नहीं है। खबर क्या है? खबर ये है कि उसके ऊपर पेपरा ने कर दिया इतराज। उन्होंने कहा जी आप इसके ऊपर मल्टी टेंडर कॉल करेंगे, मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे, उनसे आप लेंगे। ठीक है कि हर कंटेनर के ऊपर एक ट्रैकर लग जाए। ओके ठीक है, तो उस पर फिर पेपरा के जो चेयरमैन साहब हैं या जो भी टॉप ऑफिशियल है उसकी फिर तबीयत साफ की गई, उसको जान से मारने की धमकी दी गई और उसे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन करके कहा गया कि आप यहाँ पे काम करते हुए अपने आप को, अपनी बीवी बच्चों को अच्छे नहीं लगते, आपको हम तौंसा से भी आगे फेंक देंगे। तो लिहाजा मसूफ ने उसी वक्त कुगी मार के फाइल जो थी वो वापस कर दी। शहबाज राणा की खबर छपी हुई है, ठीक है, तो उसने साथ में वो नोटिफिकेशन भी छाप दिया है। 25 अरब रुपए का चूना लग गया। यादश बखैर इससे पहले वो जो है क्या नाम है उसका, मुराद सईद,
मुराद सईद साहब जो है ना, वो 80 अरब रुपए का थूक लगा चुके हैं उस अदारे को जिसमें पहले ही जान नहीं है। और आपको शायद ये इल्म हो कि इस वक्त जो पोस्टल सर्विस के अंदर पोस्टल बैंक भी था, एक उनकी एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी है, लेकिन जो पोस्टल बैंक था उसमें जो पैसे जमा करवाए हुए हैं, और नॉर्मली वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है और पेंशनर करवाते हैं, वो उनके पैसे जो हैं वो गड़मचू हो चुके हैं। अच्छा जी। और वो मुजाहरे करते फिर रहे इस्लामाबाद में, वो पेंशनर और बेवाएं, कि जनाब साढ़े पैसे, ठीक है, और उनसे मिलने के लिए कोई बंदा दस्तयाब नहीं है पोस्टल सर्विस में से, ठीक है। और 80 अरब रुपए का गोटम घोटाला जो है वो उस महकमे में हो गया है। 25 अरब रुपए की FBR को थूक लग गई है। FBR का चेयरमैन जो था वो KP के मिनिस्टर का भाई को बनाया हुआ था, तो इसलिए बनाया था ना किस तरह के गड़मचू किए जाए, ठीक है। तो वो गड़मचू जो था उसके अंदर पेपरा ने जो था वो डाल दी रुकावट, डालने की कोशिश की, वैसे औकात तो नहीं है कि डालने की कोशिश की, तो उसको फिर हमने सुपारी दे डाली, उसको कहा तेरी सुपारी दे दी है, अब तू है, तो उन्होंने कहा माई बाप पहलो फड़ो एले अप्रूवल भाई के आगे सरेंडर करके, तो वो सरेंडर कर गए। जी सही है, ठीक हो गया। एक और जो FBR का जो क्लेम था जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यार अल्लाह बड़ा बेनियाज़ फितरत का सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है, वो इसके मुंह के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ मारता है। इसने कहा था ना पिछले दिनों FBR के फील्ड स्टाफ को मुबारकबाद, जी जी, उसकी कारकर्दगी से खुश हुए थे। वो शहबाज राणा कट के ले आई डिटेल सारी। अच्छा जी, क्या डिटेल? ठीक है, वो कहना सारी झूठो झूठ चिता रही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना उन्हें खबर छाप देती है। यार इतनी बेइज्जती हो, कहता झूठ है, हुआ ही नहीं है इजाफा। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमने खबर परसों पढ़ दी थी मेरा ख्याल पिछले, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है कि पाकिस्तान के माली सालों में यानी जुलाई से लेकर जनवरी तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 3.8% कमी हुई है। हाँ जी, डिक्लाइन हुआ है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है जी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस खित्ते में सब मुल्कों से ज्यादा है। ठीक कहता है ना यार, कोई शर्म ही नहीं आती, सही कहता है, कोई हया ही नहीं आती, कोई ग्रेस ही नहीं आती। दादाजी, हाँ, टीका लगाने के बाद अगर एक खातून हूर नजर आ सकती है, खातून हूर नजर आ सकती हैं, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड उसे अपवर्ड ट्रेंड क्यों नहीं नजर आ सकता? ये भी ठीक है। नहीं, जब बंदा पुट्ठा लम्मा पे आवे पेन वाले पैसे तो उल्टे नजर आएगा ना, तो उसको तो ऊपर जाता हुआ नजर। यस, तो वो ठीक है अपनी जगह पे, सच्चा है। अरे गल है 4.3% टेक्निकल गल, 4.3% सिर्फ इनकम टैक्स का कलेक्ट कर पाया। टेक्निकल है भाई, 7 महीनों में 4.3% टोटल इनकम टैक्स का रिकवर कर पाई है हमारी हुकूमत। ठीक है, कहना जी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर करने जा रहे हैं। पहले साल जब ये आए थे इन्होंने इकट्ठा किया था, दावा किया था कि जनाब हमें तो इकॉनमी ही टूटी हुई मिली है। इन्होंने किया था कि 3500 अरब रुपया इकट्ठा। इसहाक डार कितना छट के गया था 100 के डॉलर पे? 3900 अरब रुपया, 3960 टू बी एग्जैक्ट। इन्होंने कितना इकट्ठा किया? 3500 अरब, 165 के डॉलर के ऊपर 3500 अरब रुपया। नहीं जी, ऐसा हाल तो साढ़ा पूरा सानू मौका ही नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर भी बदल गया, ये वो। हाँ, चलो जी, अगली दफा कितना इकट्ठा किया? इन्होंने कहा जी हमने 3900 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। हम भी हैरान हो गए, अच्छा अमाल तो नहीं लगते 3900 अरब रुपए वाले, लेकिन हो सकता कर लिया हो। इकॉनमी अपने लोएस्ट एब के ऊपर नेगेटिव में चली गई है। जब उससे अगला तीसरे साल का बजट पेश करने लगे तो हम कहने लगे ना वो तो हमने झूठ बोला था। यानी दूसरा माली साल जो इस हुकूमत का, जो जून 2020 में खत्म हुआ, उस वक्त उन्होंने हमें बताया कि हमने जून 2019 को जो क्लेम किया था 3900 अरब रुपए का, वो झूठ था। सॉरी, जो ये वाला जो था वो झूठ था। अच्छा जी, किवें झूठ था? वो जी 600 अरब रुपया जो था ना, वो हमने इसके अंदर शुमार कर लिया था जो रिकवर नहीं हुआ। तो फिर कितना हुआ? 3300 अरब रुपया, यानी 250 अरब रुपए की कमी वाक़या हो गई। और ये मैं उस साल की बात कर रहा हूं जिस साल मौसूफीन ने टारगेट 5555 अरब रुपया रखा था। ठीक है, टारगेट इस दफा इन्होंने घटा के 5000 अरब रुपया रखा हुआ है। 4950 है मेरा, 4930 अरब रुपया, 4930। ठीक है, और अभी कहते हैं तब्दीली ओवरनाइट नहीं आती। और जो है ये जिस स्पीड पे जा रहे हैं, अल्लाह करे ये स्पीड बरकरार रहे,
कि जिस स्पीड पे जा रहे हैं उस स्पीड से कोई 42-43 पे बात सिमट जानी है जी, मैक्सिमम 4400 ठीक है। और उस सूरत के अंदर यार हम अब क्या तबसरा करें, इसके ऊपर झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, बेतकान बोलते हैं, मुंह पे बैठ के बोलते हैं और फिर कहते हैं फिर क्यों है जागदार नहीं झूठ बोलता सी। ये उनके पास आर्गूमेंट होता है और कोई नहीं होता। तो बहरहाल इस वक्त के जर्नलिस्ट जो हैं या हमारे जैसे तबसरा निगार जो हैं वो वाकई जिहाद कर रहे हैं ईमान से। एक इनके पॉलिटिकल जो ट्रोलिंग है उसके खिलाफ लड़ना होता है, एक जो है वो इनके झूठों के खिलाफ लड़ना होता है, झूठ जो उन्होंने बोलने होते हैं, क्योंकि ये तो बोल के घर चले जाते हैं, जो मुंह में आया बोल दिया, बोल के घर चले गए। और हमने तो उसके डिनाइल के अंदर डॉक्यूमेंट निकालने होते हैं ना जर्नलिस्टों ने, वो फिर डॉक्यूमेंट फरोलते हैं, कोई 3-4 घंटे मेहनत करके कहते हैं अबे कुछ झूठ बोल गया, फिर फोन आ जाता है, उतनी देर में वो 10 और झूठ बोल चुके होते हैं। जाहिर है, ठीक है ना। एक अच्छी खबर पढ़ दूं? हाँ, अच्छी खबर पहले पढ़नी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने पर जो डिविडेंड मिलता है वो 45 वर्किंग डेज में मिला करता था। एसईसीपी कहता है कि इसका दौरानिया कम करके 15 दिन पे लाएं। चले 15 दिन में अब डिविडेंड मिल जाया करेगा। अच्छी बात है। कतर को भी शो कर दिया। क्या एक खबर छपवाई है हमने कि कराची और गवादर की पोर्ट में कतर का भी इंटरेस्ट है, तो वो पोर्ट पे ही सरमायाकारी करने आए थे जब हमने उन्हें गालियां दी थी। हाँ जी। तो अब इंटरेस्ट उन्होंने सरमायाकारी की थी जी। 1100 मेगावाट का पावर प्लांट जो था उसका इफ्तिताह नवाज शरीफ करके गया था जी। मदर ऑफ ऑल स्कैम हमने करार दे दिया ना, तो अब किस बात का इंटरेस्ट? ठीक है, ये हमें पड़ती की खबरें। अच्छा, अभी सऊदी अरब ने भी वापस आना है नाक रगड़ते हुए, बकौल इनके हाँ जी, बकौल इनके, क्योंकि डर गया ना गवादर से। हाँ, वो नहीं, गवादर से नहीं डर गया, सऊदी अरब को जनाब अमेरिका से मार पड़ी है, तो अब वो हमारे पास आएगा, हमारे पाँव चाटेगा, हमारे तलवे चाट रहा है। ये यूथिया मजहूरुल कौम आलिया लिल महदूदल अकल लिमिटेड एडिशन, वो अपना हकीकत टीवी कह रहे हकीकत टीवी कह रहे हैं और मैं जसूस्ता कह रहे हैं, तो पाँव चाटने आया ना आप हमारे। ठीक, अगली बात सुनिए। आप एक मुहावरा बोलते हैं, पिंड वसिया नहीं उचक्के पहला। जी। नया पाकिस्तान का हमने एक शोशा छोड़ा जहां एक घर भी नहीं भी बना। दादाजी, उस बुनियाद पे हम शरिया बेस वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस वीक उठाने जा रहे हैं मार्केट से पैसे। जी जी जी। यूरो और पाउंड। हाँ, बेसिकली वो अपने पैसे ही लाने हैं ना इन बॉन्ड्स के जरिए। 15 मिलियन ईच, यानी 15 मिलियन यूरो और 15 मिलियन ब्रिटिश पाउंड। चलो, ये इसके लिए हमने टारगेट रखा है। बहुत अच्छे, बहुत ठीक है। इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्रियल यूज है बिजली का, वो जनवरी में 17% बढ़ा है और ये उमर अयूब साहब ने बताया। अच्छा जी। जाहिर है वो मतलब कि बाज़ दिनों में इतनी गर्मी पड़ी थी जनवरी में जी कि आप भी एसी चलाना शुरू हो गए थे जी। अब अगली बात यह है कि हुकूमत ने, नाज़रीन करम, हुकूमत ने पाकिस्तान के सबसे टॉप के कानून साज इदारे नेशनल असम्बली में ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 जो भी चल रहा है, जिसके 7 माह सिर्फ गुजरे हैं, सर्कुलर डेट में 436 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। झूठ पे बोलते हैं दादाजी, बड़ी खबर है। ज्यादा हुआ, छुपा के 436 अरब का है। चले 436 तो माने, हाँ, और 436 दिन नहीं गुजरे जी। पिछले दिनों इंडिया के जो वो है ना अपना मशीर सलामती अमूर अजीत डोवल साहब जो हैं वो श्रीलंका गए थे। अच्छा जी। और इंडिया वो ना एक त्यारा बनाता है अपने यहाँ, वो मॉनिटरिंग के लिए हैं, इधर उधर इस्तेमाल भी होता है। बाज़ार वो पैसेंजर त्यारा है लेकिन डिफेंस पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो एक वो उस तरह का त्यारा गिफ्ट कर रहा है, ये कर रहा है ताकि श्रीलंका को थोड़ा सा पोला किया जाए ना, कि वो चाइनीज़ पाकिस्तानी की तरफ ज़्यादा रुझान ना रखे। तो फिर हमें भी होश आया या जोश आया, तो हम जाके उन्हें $15 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे आए हैं। अगर आप हमसे गोलियां खरीदना चाहें, हथियार खरीदना चाहें, तो $15 मिलियन तक का उधार आपको हमसे मिल सकता है। श्रीलंका को क्या हमने श्रीलंका टेक्नोलॉजी नहीं बेचनी, कोई एडवांस चीज नहीं बेचनी, गोलियां बेच लो। टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज नहीं बेचनी, ठीक है, गोलियां बेच लो। वो गोलियां दरा खेल आदम खेल वाला भी बनाई जा रहे हैं तो POF वाला भी बनाई जा रहा है माशाल्लाह। नहीं, लेकिन POF ने बड़े पैसे लगाए हैं। तो यार उन्होंने तो ऑर्डर करना होता, फलानी मशीन मंगवा दो, मशीन पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो उन्होंने पैसे वैसे लगाए हैं इसके ऊपर। अब मेरा मतलब है बाहर से किटें शिटें ला के तो हम वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन करते जा रहे हैं जी, ठीक है।
इधारा जाती खबर यह है कि SNGPL सुई नॉर्दर्न जो है वो 9 अरब रुपया खर्चेगा ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली दस्तयाब नहीं है और सारी गैस दस्तयाब नहीं है। वो तो बलूचिस्तान में भी नहीं है, ठीक है जहाँ से ना? निकलती बहुत है। सारे पावर मैं आपको अर्ज करता हूँ, जी, जी। बहुत सारे हमारे फील्ड जो हैं वो डिस्कवरी हो गई है, लेकिन बंद करके हमने इसलिए रखे हुए हैं कि जब आप वहाँ पे पाइप शाइप बिछाने जाते हैं तो वहाँ के इर्द गिर्द वाले देहात कहते हैं कि पहले हमें खोचा हमें देगा। जी, बुरा मना जाता ठीक है। बलोची जो है ना वो तो बेचारे हैं ही बेचारे, ना उनके पास बंदूक होती है। सरदार के बंदों के अलावा बलूचिस्तान में कहाँ किसी के पास बंदूक होती है? यहाँ पे तो हर पख्तून के पास, खोचे के पास बंदूक होती है, तो फिर बंदूक से मामला खराब हो जाता। ठीक है ना? तो लिहाजा ये जो 9 अरब रुपया है ये उन इलाकों के लोगों को गैस पहुंचाने के लिए, इसके ऊपर ना मेरा इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि हमारे पख्तूनख्वा के अंदर पहाड़ों के ऊपर लोगों के घर होते हैं। आप जब सड़क पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखेंगे ओ ऊपर दो घर बने हुए हैं, वो इससे कुछ 400-500 फीट के ऊपर एक दूसरा घर बना हुआ है। इस तरह करके होता है। मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो LPG के सिलेंडर है। हाँ जी, सिलेंडर दे हुकूमत। ठीक है, उनको सिलेंडर दिए जाएं और सरकार का SNGPL ही अपना कोई वेंडर हायर कर ले, वो जाए हर महीने पुराना सिलेंडर ले आके नवा सिलेंडर दे आए। ये उसका बेहतरीन सोल्यूशन है। वो इससे बहुत थोड़े पैसों में जान छूट जाएगी जितने पैसों में आप ये कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसमें एक और भी चीज़ आ जाएगी जो पहलू आपको गौर करना चाहिए। ठीक, और वो ये है कि अगर उनका खर्चा 2 सिलेंडर महीने के अगर हो गए और अगर वो बेचारे का खर्चा महीने का एक ही सिलेंडर है तो एक सिलेंडर बेच के वो कोई आटा दाल खरीद लेगा। हाँ जी, कोई ठीक है, 2 पैसे हाथ में आ जाएंगे, 4 पैसे आ जाएंगे, तो इस तरह उसकी हेल्प भी हो जाएगी। ये इससे तो कोई उसकी है, ये जो आप इतनी दूर पाइप चढ़ाएंगे और उसके एक घर को गैस पहुंचाएंगे, मैं इसका हामी हूं, उसके गैस तक उसका हक है, उसे सही पर तरीक़ेकार ये नहीं। लेकिन इससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। फिर पाइप के अंदर लीकेजेस होती हैं, ये तो आपको पता है ना। गैस के हर पाइप के अंदर कोई पाइप नहीं बना सका आज तक इंसान जिसमें गैस की लीकेज ना होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की गैस भी लीक हुई थी। गैस तो होती लीक होने के लिए है। पाइप के अंदर भी लीकेजेस होती हैं। ठीक है, और वो मतलब ये आपको बहुत महंगी पड़ जानी है और बिल वहां पे है कोई नहीं। और जब आपको पता मुफ्त चीज हो जाए तो कितना दिल बेरहम हो जाता है। जब आप उसे महीने के 2 छोटे LPG के सिलेंडर देंगे, 11 किलो वाले, 11 किलो का होता है 17 किलो का, उसकी कैपेसिटी 14 किलो होती है, 11, 12, 13 किलो उसमें आती है। हाँ, 11 किलो वाले देंगे तो हो सकता है वो एक इस्तेमाल कर ले बेचारा और दूसरा जो है वो बेच के मुकामी मार्केट में कोई अपने दूसरे मसाइल कर ले। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मेरी दस्त बस्ता अर्ज है, क्योंकि वो KPK वाले भी बैठे होते हैं ना फौरी तौर पे वो हमें ये याद दिलाने के लिए, ये 2 बातें याद दिलाते हैं। एक तो पंजाबी ना बोला करें और दूसरा ये कि आपने पख्तूनों की बेइज्जती की है। मैं पख्तूनों के हकूक की बात कर रहा हूँ भाई। जी, जी। हाँ, मेरे इरशाद भट्टी में कोई तो फर्क होना चाहिए। दादाजी हमने खबर मैरिज करवाई है, मैं अब एहतमाम से व्हाट्सएप खबर पढ़ने लगा। केड़ी? जब हर तरफ हुकूमत के लिए घुटन पैदा हो गई ना, तो हमने गैलप को कहा सर्वे छोड़ो। अच्छा, गैलप ने यह सर्वे छोड़ा कि 61% जो ताजर हैं वो कहते हैं कि मुल्क में कारोबार करने के लिए हालात बहुत साजगार है। आप ये गैलप है ना जी, ठीक है ना, इप्सोस आने दे, इप्सोस आने दे जरा, जो कि असल में बिजनेसमैनों का सर्वे है। ठीक है, ठीक है, मैं फोन करता हूं जी आज, मैं कहता हूं को 100 साल सर्वे करने सन पिछले दिन। ठीक है, तो मेरे कान में आवाज पड़ी थी कि ये सर्वे फरमा रहे हैं। तो अब नहीं, पिछले दिन 100 का एक सर्वे तो आया था ना, वो आपने प्रोग्राम में डिटेल से पढ़ दिया था। डिटेल से पढ़ा था, हो सकता है ये उसका जवाब हो। वो नवा सर्वे तैयार करी बैठे। आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर, उससे पहले सलूट कर दें जल्दी से। यूरिया की सेल 147% बढ़ गई, क्योंकि वो यूरिया डालने का मौसम आ गया ना गंदुम में। लेकिन ईमान वालों, इससे एक बड़ी बुरी खबर मेरे इल्म में है, बताइए। मैं 2-3 प्रोग्रामों से रोक के बैठा हूँ। ये जो मौसम जल्दी से चेंज हुआ है ना, हाँ जी, गर्मी हो गई था जी, है ना, इसके नतीजे के अंदर ना गंदम की फसल रगड़ी जानी है बहुत सारे इलाकों के अंदर, खास तौर पे सदर्न पंजाब, जहाँ पे कि गंदम मेजर क्रॉप है बहुत सारे ख़ानदानों के लिए। और मेजर आउटपुट जो है वो हमें साउथ पंजाब से ही आता है। अगर आप खानेवाल से शुरू हो जाएं और रहीम यार खान तक मेजर कंट्रीब्यूटिंग इलाके हैं गंदम की पैदावार के हवाले से। और अगर आप
शुरू कर ले उकाड़ा से नहीं, साहिवाल से शुरू करके रहीम यार खान तक जो है पाकिस्तान की टोटल गंदम की जो पैदावार है उसका 80% इस इलाके में उगाया जाता है। इधर से आपने फैसलाबाद चले जाना, साहिवाल में खड़े हो गए ना आप, इधर से फैसलाबाद चले जाए, इधर से मिंचनाबाद भी नहीं छोड़ो, पाकपतन चले गए, तो ये पूरा इलाका जो है मुल्तान, वो ये फैसलाबाद वाला जड़ा ना वो मुजफ्फरगढ़ डीजी खान चला गया, और ये जो पाकपतन वाला है ये रहीम यार खान चला गया सीधा, ठीक है। और आप दरमियान में मुल्तान से गुजर गए। ये जो इलाका है ना ये पाकिस्तान की 80% गंदम पैदा करता है, और इस मौसम की तब्दीली का सबसे ज़्यादा असर इस इलाके में पड़ा है। दुआ करें अल्लाह ताला बचा ले, क्राइसिस इस दफ़ा गंदम का पिछले साल से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात समझा दें, आपने कहा कि गंदम में ये यूरिया का इस्तेमाल हुआ है। दादाजी ये प्योरली जनवरी का डाटा है, गंदम की जो अगेती काश्त है वो नवंबर में होती है, 25 दिसंबर में होती है, जनवरी में क्या हो गया? तो जनवरी में यार जब वो पौधा निकलेगा तो फिर ही उसको खाद डालनी है, और बीज में खाद डाल देनी। शुरू में नहीं डालते? नहीं, अच्छा, बीच में डालते हैं। वो जब सर निकाल लेता है ना फिर उसको स्ट्रेंथ दी जाती है कि अब मरे ना। अच्छा, ठीक है, सही है। या तो पैदा होने से पहले निपदाई वलिंद बड, तो अगर वो पैदा हो गया तो अब उसके हकूक पैदा हो गए। मैं भी कहूँ इतने हैवी डिविडेंड क्यों आ रहे हैं 147% दादाजी? लेकिन ये होता रहता है, ऐसे zigzag चलता रहता है सारा साल। इसमें किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है और इसमें किसी की कोई नाअहली नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ निशानदेही होती है स्टॉकियों के लिए कि वो उसके हवाले से पोजीशन ले ले। आज के लिए इतना ही। हमारे इस दादा पोता शो के पेज को, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।